गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका साइंस। अपनी साइंस की बुक निकालिए और खोल के देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। तो इसमें हमने जो लास्ट वीक पढ़ा था वो है हमारा लेसन 6 टीथ एंड माइक्रोब्स। तो हमने ये देखा कि जो हमारे दांत होते हैं उनका हमारी बॉडी में क्या रोल है। उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हमारी बॉडी में होता है। जो भी खाना हम खाते हैं उसको काटना, चबाना, उसको अच्छे से पेस्ट के रूप में चेंज कौन करता है? टीथ ही करते हैं। ठीक है। तो जो एक छोटे बच्चे के बारे में हमने पढ़ा था, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो कौन सी एज में आना शुरू हो जाते हैं? उनके जो दांत होते हैं वो 6 to 7 मंथ में हमें क्या होता है? दांत दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरीके से जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो उनके जो दांत होते हैं वो 20 टीथ उनके ऑलमोस्ट आ जाते हैं। और इस तरीके से फिर जो स्टार्टिंग के दांत होते हैं उनके 20 जो टीथ होते हैं उनके 3 इयर्स तक के जो दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेबी टीथ कहलाते हैं या फिर मिल्क टीथ कहलाते हैं। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत। तो इस तरीके से हमने पढ़ा 12 से 13 साल में जो बच्चों के दांत होते हैं वो कितने मतलब परमानेंट टीथ उनके आ जाते हैं। और विजडम टीथ आते हैं कब? बिटवीन द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स। 20 से 25 साल में जो विजडम टीथ होते हैं, जिसे मैंने बताया था कि विजडम टीथ को क्या कहा जाता है? विजडम टीथ को हम बोलते हैं अकल दाढ़। ये कब आ जाती है? 20 से 25 साल की एज में जो होती है हमारे विजडम टीथ हम आ जाते हैं। और टोटल जो हमारे दांत होते हैं वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ टीथ 32। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 52। आज जो नया हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। तो आप यहाँ पिक्चर भी देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ अ टूथ आपको दिखा रखा है। इसमें रूट है, नेक है, क्राउन है। क्राउन जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्राउन कहलाती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ में हम क्या पढ़ेंगे। देखिए आप भी अपनी बुक में। इफ़ वी ओपन अवर माउथ एंड लुक थ्रू अ मिरर वी कैन सी अवर टीथ. As we see, all these teeth grow out of the gums. Gums hold our teeth. Gums मतलब होते हैं मसूड़े। तो मसूड़ों से ही क्या होते हैं? हमारे जो दांत होते हैं वो जो बाहर आते हैं वो मसूड़ों से ही बाहर आते हैं। जब हम अपने मिरर में अपने आप मुंह खोल के देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? सभी दांत हमें नज़र आते हैं, लेकिन वो किससे आए रहते हैं बाहर? वो गम्स से ही बाहर आते हैं। गम्स होल्ड अवर टूथ। गम्स जो होते हैं हमारे दांतों को क्या रखते हैं? मजबूती बनाए रखते हैं, पकड़ बनाए रखते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। तो देखिए, अब नीचे देखिए। The portion of the tooth seen above the gum is called the crown. जो पोर्शन हमें गम से ऊपर नज़र आता है, सीन अबव द गम, गम से जो ऊपर पोर्शन हम देखते हैं वो क्या कहलाता है? वो क्राउन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या है? क्राउन। ये लिखा हुआ है क्राउन। The portion of the tooth seen above the gum is called the crown. नेक्स्ट है the portion of the tooth inside the gum. और जो पोर्शन हमारे गम्स के अंदर होता है, मसूड़ों के अंदर होता है, which we cannot see, जिसे हम नहीं देख सकते, वो क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। रूट, जैसे कि आप अगर पेड़ पौधों की भाषा में समझते हैं तो रूट्स कहाँ होती हैं? ज़मीन के अंदर होती हैं। इसी तरीके से जो दांत का जो पार्ट गम्स के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? वो रूट कहलाता है। ठीक है। तो देखिए आगे, द टीथ आर हार्ड। जब भी आप बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को गुस्सा आता है तो बच्चे दांत काटते हैं। तो दांत कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बोनी स्ट्रक्चर्स फिक्स फर्मली इन द अपर एंड लोअर जॉ। ऊपर और नीचे के जो हमारा जॉ मतलब जबड़ा, ऊपर और नीचे के जॉ में क्या होते हैं? हमारे दांत फिक्स होते हैं। द आउटर लेयर ऑफ द टूथ इज़ वेरी हार्ड। जो हमारे दांतों की बाहर की लेयर होती है, आउटर मतलब बाहरी जो एक सतह होती है, वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, सख्त होती है। दिस इज़ कॉल्ड एनेमल। उसे क्या बोलते हैं? वो कहलाती है एनेमल। ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, कहीं आप एनिमल मत सोचिएगा, ये एनेमल है, ENAMEL, एनेमल। ठीक है। जो बाहरी द आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है दांतों की, वो कहलाती है इनेमल। ठीक है। आगे बढ़िए, पेज नंबर 53। द नेक्स्ट इनसाइड लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन। जो अंदर की लेयर होती है
बाहर की लेयर कहलाती है एनेमल और अंदर की जो लेयर होती है वो कहलाती है डेंटाइन। इट इज़ लाइक अ बोन, ये बिल्कुल बोन की तरह होती है, हड्डी की तरह होती है। द सॉफ्ट मटेरियल इनसाइड द डेंटाइन इज कॉल्ड पल्प, और जो इसके अंदर एक सॉफ्ट सा हिस्सा होता है, भाग होता है पल्पी। पल्प से आप समझते हैं जैसे फ्रूट्स के पल्प होते हैं तो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो उसी तरीके से दांतों के अंदर का जो पार्ट होता है वो पल्पी होता है, सॉफ्ट होता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, पल्प कहलाता है। दिस इज़ सॉफ्ट एंड हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं ब्लड की, और नर्व्स हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम थ्रू अ होल इन द रूट। तो ये जो नर्व्स हैं ये किससे कनेक्टेड हैं, ये कनेक्टेड हैं किससे, ये कनेक्टेड हैं गम से, थ्रू अ होल इन द रूट। रूट में एक होल होता है, छेद होता है, जिससे ये नर्व्स किससे कनेक्ट हैं, गम से कनेक्ट होती हैं इस छेद के द्वारा। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शंस। काइंड्स ऑफ टीथ, कितने तरीके के दांत होते हैं, तो दांत होते हैं 4 तरीके के। देयर आर 4 काइंड ऑफ टीथ, 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले होते हैं इंसीजर्स, दूसरे होते हैं कैनिन्स, थर्ड होते हैं प्रीमोलर्स एंड फोर्थ होते हैं मोलर्स। तो इंसीजर्स का काम क्या है, देखिए, देयर आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। देयर आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। 4 जो होते हैं वो फ्रंट टीथ होते हैं, जो फ्रंट में होते हैं, मतलब सामने होते हैं। ईच जॉ मतलब दोनों जो जॉ होती हैं उनमें क्या होते हैं, अलग अलग 4 जो फ्रंट के दांत होते हैं। दीज हैव शार्प एजेस एंड आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। तो ये किस काम आते हैं, ये जो 4 हमारे फ्रंट टीथ होते हैं ये बहुत तेज़ होते हैं, शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, तो ये कटिंग, काटने और चबाने के काम आते हैं। जब भी कोई हार्ड चीज़ होती है, जैसे कि हम अगर फ्लैश खाते हैं, किसी का चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो हम किससे करते हैं उसको कट, उसको हम बाइट करते हैं, कटिंग करते हैं फ्रंट के टीथ से, क्योंकि वो कैसे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं और तेज़ होते हैं। फॉर दिस रीज़न दीज आर कॉल्ड कटिंग टीथ। तो इसीलिए इंसीजर्स को कटिंग टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि काटने और चबाने के काम आते हैं, ठीक है। सेकंड है कैनिन्स और टेयरिंग टीथ। टेयरिंग टीथ, टेयर मतलब होता है टेयर मीन्स होता है फटा हुआ, टेयरिंग मतलब फाड़ना। तो देख लीजिए, दीज आर यूज फॉर टेयरिंग द फूड, ये खाने को फाड़ने मतलब तोड़ने के काम आता है। देयर आर 4 कैनिन्स, कितने दांत होते हैं, कैनिन्स हमारे 4 होते हैं। दीज आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द कटिंग टीथ इन ईच जॉ। ये कटिंग टीथ के क्या होते हैं, साइड में होते हैं, और ये कहलाते हैं टेयरिंग टीथ। दीज आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड, ये बहुत ही तेज़ और नुकीले होते हैं। थर्ड है प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ। प्रीमोलर्स को क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। दीज आर प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनिन्स, ये जस्ट किसके बगल में होते हैं, कैनिन टीथ के बगल में होते हैं। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ एंड एक्ट लाइक नट क्रैकर्स, ये बहुत चौड़े, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, और सपाट होते हैं, समतल होते हैं, बराबर होते हैं, और ये बिल्कुल किसकी तरह होते हैं, लाइक नट क्रैकर्स, जैसे हमारे पास नट क्रैकर होता है नट्स को काटने के लिए, क्रैक करने के लिए, उसी तरीके से ये क्या होते हैं, ये भी हमारे दांत वैसे ही दिखते हैं और होते भी हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, दोनों जो जबड़े हमारे होते हैं ऊपर और नीचे का, इनमें क्या होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ है आपके मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंड मतलब होता है पीसना, तो वो दांत जो खाने को पेस्ट बनाने का काम करते हैं, चबा चबा के उसका पेस्ट बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। दीज आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स एंड हैव ब्रॉड सरफेसेस, ये प्रीमोलर्स से भी ये क्या होते हैं, प्रीमोलर्स से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं, और इनका काम होता है खाने को ग्राइंड करना, खाने को चबाना और उसको पेस्ट में चेंज करना। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ, और हमारे जो जबड़े, 2 जबड़े हैं हमारे ऊपर का और नीचे का, तो इन दोनों जबड़ों में ये कितने होते हैं, इनका नंबर्स कितने होते हैं, 6 मोलर्स होते हैं दोनों ही जबड़ों में। तो अभी मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ, आपने इसको रिवाइज़ करना है, जितना भी मैंने आपको भी पढ़ाया है देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ से लेकर, और हम पढ़ेंगे अभी, आप रिवाइज़ करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक आपने रिवाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, टूथ डिके से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।